आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा गिफ्ट लेकर आया हूँ। हो सकता है कि देखकर आपको मन करे कि आपकी इच्छा हो कि सर का सिर तोड़ दिया जाए, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। देखो, आज मैं आप लोगों के लिए वॉच लेकर आया हूँ। क्या हुआ? देने के लिए नहीं लाया हूँ, पढ़ाने के लिए लाया हूँ। दिमाग में सवाल उठ रहा है, घड़ी को कैसे पढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, आज घड़ी को पढ़ाया जाएगा। ये बहुत परेशान करता है। घड़ी में जितनी भी इसकी एक्टिविटीज़ होती है वो कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है, और इस इंडिकेशन को हम क्या कहते हैं बाबू? टाइम कहते हैं। तो इस टाइम को हम इंग्लिश में कैसे बताएं? ये बहुत सारी चीज़ें बजाती रहती है। क्यों? क्योंकि ये खुद भी क्या होता है, स्थिर नहीं रहता है, और इंसान को भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो आज हम लोग इस वॉच का हर समस्या का करेंगे समाधान। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, क्लास शुरू किया जाए। तो आज हम लोग क्लास रहेगा हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी को यानी टाइम को अंग्रेजी में कैसे बताएं, यानी समय जब इंग्लिश में बतानी हो तो कैसे बताएंगे। ऐसे तो हम हिंदी में बोल देते हैं कि 3 बजा है, या 3:10 हो रहा है, या 4:15 हुआ है, या 4:45 हुआ है, लेकिन इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी में बोलने के लिए हम जानेंगे सबसे पहले कि टाइम कितने प्रकार से बताया जा सकता है, किस किस यंत्र द्वारा बताया जा सकता है, और कितने तरीके से बताया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हमें हेडिंग डालते हैं, हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश। ठीक है, यानी अंग्रेजी में समय कैसे बताएं। ठीक है, तो अंग्रेजी में समय बताने से पहले मैंने फिर से बोला कि अंग्रेजी में समय बताने से पहले ये हम देखते हैं कि समय कितने तरीके से बताया जा सकता है। तो एक तो हम वॉच के माध्यम से टाइम को बता सकते हैं, और दूसरा कैलेंडर के माध्यम से टाइम को बता सकते हैं। नहीं ना जी, पहला है मेरा वॉच और दूसरा है कैलेंडर। यानी ये दो मीडियम से हम क्या कर सकते हैं, अपने मतलब समय को व्यक्त कर सकते हैं। तो घड़ी में हम क्या क्या देख सकते हैं? घड़ी में हम आवर देख सकते हैं, मिनट देख सकते हैं, सेकंड देख सकते हैं ना जी, या ओ क्लॉक कह सकते हैं कितना बजा है। और कैलेंडर में क्या देख सकते हैं? ईयर देख सकते हैं, मंथ देख सकते हैं, वीक देख सकते हैं, एंड डेज देख सकते हैं ना। यानी कहने का मतलब टाइम बताने की ये सारे के सारे क्या है, फॉर्मेट हैं। यानी आप टाइम को घंटा में बता सकते हैं, मिनट में बता सकते हैं, और सेकंड में बता सकते हैं, या आप फिर चाहे तो साल में बता सकते हैं, महीने में बता सकते हैं, सप्ताह में बता सकते हैं, अदरवाइज दिन में बता सकते हैं। ठीक है, तो इतने प्रकार से हम समय को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन रहा सवाल कि सर इतनी सारी वेराइटी से टाइम बताने की, तो इसको तो बनाना ही बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन चिंता नहीं करना है, इसका अंग्रेजी बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमको टाइम बताने के लिए कुछ वर्ड याद करने होंगे। क्या याद करने होंगे? कुछ शब्द याद करने होंगे, और वो है, सबसे पहला वर्ड है ओ क्लॉक। ओ क्लॉक मतलब होता है इसका बजना। जैसे कुछ भी बजा हो, 3 बजा हो, 4 बजा हो, 5 बजा हो, या 6 बजा हो। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा वर्ड होगा आपका पास्ट। पास्ट का मतलब होता है बाबू बजकर। क्या होता है? बजकर। जैसे 4:10 हुआ है, तो ये बजकर का कुछ ना कुछ इंग्लिश होनी चाहिए। इसके लिए आगे देखते हैं, तीसरा होगा टू। टू का मतलब होता है बजने में। चौथा होगा क्वार्टर पास्ट।
अब यहाँ पे सीखना है, क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, एक चौथाई, यानी घंटा कितने का होता है बाबू? 60 मिनट का। इसका चौथाई कितना होगा? 15। ठीक है। और पास्ट का मतलब होता है बजकर, यानी कुछ भी बजकर 15 मिनट, यानी 3:15 या 4:15 या 12:15, तो उसको हम लोग कहते हैं सवा। क्या कहते हैं? सवा। यानी घेर कर लिख सकते हैं बजकर 15 मिनट, बजकर 15 मिनट। नेक्स्ट है क्वार्टर टू, क्वार्टर टू। क्वार्टर का मतलब भाई मैंने बताया कि 60/4, यानी 1/4। क्या होता है बाबू? 1/4। 1 आवर में 60 मिनट एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15। यानी कहने का मतलब, और 2 का मतलब होता है, आपने ऊपर देखा है 2 मतलब बजने में, यानी कुछ भी बजने में जब 15 मिनट कम हो तो उसको कहते हैं पौने। क्या कहते हैं? पौने। तो इसका क्या हो जाएगा हिंदी? पौने। अर्थात इसका हिंदी होगा बजने में 15 मिनट कम या बाकी, बजने में 15 मिनट कम या बाकी। ठीक है। और एक वर्ड आपको याद करना होगा, हाफ पास्ट। हाफ पास्ट। हाफ का मतलब क्या होता है बाबू? आधा। और पास्ट का मतलब क्या होता है? बजकर। यानी कुछ भी बजकर एकदम आधा, यानी डिवाइड हो गया हो, तो 60 का आधा क्या होगा बाबू? 30। 60 का आधा 30 होगा। तो 60 का हाफ जब 30 हुआ, यानी 330, 430, 530 या 730। ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? साढ़े, यानी बजकर 30 मिनट, बजकर 30 मिनट। यानी कुछ भी बजकर जब 30 मिनट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं 4:30 बजा है, 5:30 बजा है, या 6:30 बज रहा है। ठीक है ना। तो इतना वर्ड आपको याद करना होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। ओ क्लॉक बजना, पास्ट बजकर, टू बजने में, क्वार्टर पास्ट सवा, यानी बजकर 15 मिनट, क्वार्टर टू पौने, यानी बजने में 15 मिनट, और हाफ पास्ट यानी साढ़े, अर्थात बजकर 30 मिनट। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल होगा आपका, जैसे 3 बजा है, 3 बजा है। ठीक है। पहला हो गया। दूसरा मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं 3:10 हुआ है, और तीसरा हो जाए 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। ठीक है। चौथा हो जाए 3:15 बजा है, और पांचवा हो जाए 5:45 हुआ है, या 6 हो रहा है, और छठा हो जाए 7:30 बजा है। ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल। अब रहा सवाल कि सर बनेगा कैसे। ठीक है ना। तो देखिए बनाना बहुत आसान है। ठीक है। थोड़ा सा इसे मिटाना होगा।
को बनाने के लिए, यानी टाइम वाला कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमको बहुत आसान, यानी हमारे पास बहुत ही आसान क्या है, तरीका है, माध्यम है। जैसे सब्जेक्ट, और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या होता है बाबू, वर्ब आता है, वो चाहे एक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो ना। और इसके बाद हमारे पास अदर वर्ड होना चाहिए या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। तो सवाल रहा कि सर समय वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, तो इस पे होता है इट। क्या होता है बाबू, इट। और इट के बाद लगाते हैं हम सहायक क्रिया, आई मीन एक्सिलरी वर्ब, और बाद में लगा देते हैं अदर वर्ड। यानी अदर वर्ड का मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम, जो भी टाइम दिया गया हो उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। अब रहा सवाल यहाँ पे, 5:45 हो रहा है, बजा है या का समय है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल ईट के साथ प्रेजेंट में आप इज लगा सकते हैं, पास्ट में आप वाज लगा सकते हैं, और फ्यूचर में आप विल लगा सकते हैं, क्योंकि इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंटेक्स कहता है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं। बाबू यहाँ बोल रहा है 3 बजा है, 3 बजा है। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, दुनिया का कोई भी वाक्य जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो बताओ इसका सब्जेक्ट कौन है, टाइम का सब्जेक्ट इट, तो हमने लिखा इट। इट के बाद है किसका इंडिकेशन मार्क है, तो है से पता चलता है कि ये प्रेजेंट का काम है, तो क्या लिखूं, इज, इट इज। 3 बजा, अब बताओ बजना का इंग्लिश ओ क्लॉक, लेकिन कितना बजा, तो 3, यानी 3 o'clock, फुल स्टॉप। इट इज 3 o'clock। आप इट इज को शॉर्ट फॉर्म इट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है 3:10 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, 3:10। बाबू बताओ घंटा बड़ा कि मिनट, क्या मिनट, घंटा। यानी घंटा बड़ा है और मिनट छोटा है, छोटा वाला को पहले लिखेंगे, बड़ा वाला को बाद में, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रक्चर वही वाला है, इट, इट के बाद क्या लिखेंगे, इज, इट इज, इट इज। इट इज के बाद अदर वर्ड। अब अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड है बाबू 3:10, तो पहले लिखेंगे मिनट और बाद में लिखेंगे घंटा। तो 10 मिनट का इंग्लिश 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। अब बताओ क्या है, बजकर, बजकर का इंग्लिश पास्ट, और कितना, तो 3, 3 को आप 3 लिखिए या 3 लिखिए, ठीक है। एक और बात है कि आप यहाँ 10 के बाद मिनट लिखें या ना लिखें, अगर पास्ट से पहले कोई डिजिट लगा है तो वह मिनट का बोध करता है। किसका बोध करता है बाबू, मिनट का बोध करता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज 3:10, इट इज 3:10, ठीक है। आगे देखते हैं, 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो बिल्कुल इसी तरह सब्जेक्ट नो चेंज, इट इज। अब कितना मिनट बाकी है बाबू, 10 मिनट, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। कितने बजने में, 3 बजने में, यानी कम है। क्या है बाबू, कम है, कम है, कम। तो कम के लिए क्या लगाते हैं, टू, और ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं, पास्ट। तो यहाँ पे लगाएंगे 2 और 3 है तो 3। फिर इसको भी हम ऐसे ही मान सकते हैं, इट इज 10 to 3। मिनट लिखने की आवश्यकता नहीं है, इससे हमारी इंग्लिश फ्लुएंस होगी, क्योंकि 2 और पास्ट के पहले जब कोई डिजिट आता है तो वह मिनट का बोध करता है। किसका, मिनट का। आगे आइए, चौथा एग्जाम्पल है 3:15 बजा है। क्या बजा है बाबू, 3:15। 3:15 को हम ऐसे भी तो बोल सकते थे, 3:15 हुआ है, 3:15
15 मिनट हुआ है। यानी जब कुछ भी बजकर 15 मिनट होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, क्वार्टर पास्ट। ठीक है, तो 3:15 का क्या हो जाएगा, इट। इट के बाद इज, इट इज। अब 3:15 है तो 3:15 का इंग्लिश क्वार्टर पास्ट 3, क्वार्टर पास्ट 3। इसी तरह 5:45 हो रहा है, 5:45 यानी पौने का मतलब बजने में 15 मिनट कम, यानी आप ऐसे ही बोल सकते हैं 6 बजने में 15 मिनट कम है। उसका भी सेंटेंस बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, इट इज क्वार्टर टू 6। 6 लिखिए या डिजिट में 6 लिखिए, दोनों सेम है। 7:30 बजा है, 7:30, हाफ पास्ट। सबसे बड़ा हीरो तो नीचे है, हाफ पास्ट। ठीक है, हाफ पास्ट। तो बिल्कुल उसी तरह सब्जेक्ट नो चेंज, इट इज। ठीक है, चलो इस एक को पास्ट में बना के दिखाते हैं। जैसे 7:30 बजा था, 7:30 बजा था, तो था के लिए क्या लगाएंगे, was, it was, it was क्या, हाफ पास्ट, हाफ पास्ट कितना, तो 7। इट वॉज हाफ पास्ट 7, आई मीन 7:30 बजा था या 7:30 बजे का समय था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने टाइम के बारे में पढ़ा, किस चीज़ के बारे में, टाइम के बारे में। तो हम लोग टाइम के बारे में पढ़े तो उसमें जो सब्जेक्ट था वो ईट आ रहा था। अब यहाँ पे सवाल पैदा हो रहा है कि सर ईट ही क्यों आया, कोई दूसरा सब्जेक्ट भी तो आ सकता था ना, कोई दूसरा वर्ड आ सकता था, लेकिन आपने ईट क्यों लिया। हाँ, तो इस ईट के बारे में जानेंगे। यह ईट वो वाला ईट नहीं है जो हम लोग प्रोनाउन में पढ़ते हैं। ठीक है, इस ईट का कोई अर्थ नहीं होता है, या आप ऐसे कह दें कि यह ईट ना हेल्पर है। हेल्पर का मतलब होता है मददगार, मदद करने वाला। यानी जब कोई अनाथ वाक्य दिख जाए, जब कोई अनाथ असहाय सेंटेंस दिख जाए और उसका सब्जेक्ट ना हो, तो यह सब्जेक्ट का काम कर देता है। बस यही इसकी क्या है, ये तो इसकी बड़प्पन है ना। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं, अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सब्जेक्ट इट होता है। क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट नहीं होता है। समझ रहे हैं ना, बात समझ में आ रहा है। सोचो जिसके मामा होंगे वहाँ पे दूसरा मामा जाएगा इमली घोटाने, नहीं ना जाएगा। बस वही हाल है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका सब्जेक्ट इट होता है। इट इसलिए होता है क्योंकि उसका सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इस ईट का कोई अर्थ नहीं होता है, यानी ये वास्तव में उसका मामा नहीं है, यानी वास्तव में उसका सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर भी सब्जेक्ट का काम किया। तो ईट के इस प्रकार के प्रयोग को हम इंट्रोडक्टरी ईट कहते हैं। इसका हिंदी होगा परिचयात्मक ईट, यानी यह परिचय कराता है किसका, तो समय का। किसका बाबू, समय का। अब समय बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, जिनमें से आपने देखा, पहले मैंने बताया घड़ी से समय बताया जा सकता है और कैलेंडर से बताया जा सकता है। कभी कभी प्राकृतिक घटना भी बताया जाता है, जैसे आंधी आना, भूकंप आना, वर्षा होना या बिजली का गिरना या तारों का टूट जाना, ये सारी चीज़ क्या है, नेचुरल इवेंट है। ठीक है, आइए, तो इसका प्रयोग हम घड़ी का टाइम बताने के लिए करते हैं, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। इस इट का यूज हम महीना बताने के लिए करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। इसी तरह साल बताना हो, ऋतु बताना हो, डेट बताना हो, नेचुरल इवेंट यानी प्राकृतिक घटनाएं बतानी हो, तो हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। किसके रूप में करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इंट्रोडक्टरी इट। इंट्रोडक्टरी इट, समझ में आया। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। घड़ी का टाइम क्या हो सकता है, अभी आपने पिछले क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो जा करके एक बार जरूर देखिएगा, उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। घड़ी का टाइम बताने के लिए आप घड़ी में ऐसे बोल सकते हैं ना, 6 बज रहा है, या 7 बजे का
समय है ना। यानी ये जितनी चीज़ें दिख रही हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, सबका स्ट्रक्चर एक ही होगा, इट प्लस सहायक क्रिया प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में आपका टाइम भी आ सकता है, ऋतु भी आ सकती है, घटना भी आ सकता है, यानी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आइए यहाँ पे 6 बज रहा है तो सब्जेक्ट इट, और है तो इज़, और 6 का क्या हो जाएगा बाबू 6। बजना का इंग्लिश आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, या पिछले 6 o'clock। ठीक है, 6 बज रहा है, इट इज़ 6 o'clock। आगे है 7 बजे का समय है, इट इज़ ना लिख के आप इट्स भी लिख सकते हैं, ना। इट्स 7 o'clock। 7 बजे का समय है, 7 बज रहा है या 7 बजा है, सबका सेम कंडीशन। ठीक है, आगे देखिए, आगे का रहा महीना भी बता सकते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लो अगस्त का महीना है, या किसी ने बोला केवल अगस्त है, दोनों का मतलब सेम हुआ। अब देखिए अगस्त है तो हम तो ऐसे लिख नहीं सकते हैं, अगस्त इज। अब बताओ कोई ऐसा, मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस देखें जो जाके सहायक क्रिया पे ख़त्म हो गया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे एक हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लाते हैं और उसका नाम है इट। ठीक है, तो इट इज़ अगस्त। अब महीना का मंथ नहीं लिखेंगे क्योंकि अगस्त तो महीना का ही नाम है। ठीक है, आगे ईयर, यानी किसी ने बोला 1995 का समय था। अब बताइए 1995 क्या है? साल है, तो साल है तो क्या हो जाएगा? इट इज़ 1995। क्योंकि साल हो, महीना हो या घड़ी हो, सबका एक ही सब्जेक्ट होगा इट। ठीक है, अगला है ऋतु। ऋतु का मतलब सीजन यानी मौसम। मौसम तो बहुत सारे जैसे हो सकते हैं, मान लीजिए पतझड़ है, वर्षा ऋतु है, गर्मी का मौसम है, जाड़ा का मौसम है, कुछ भी हो। ठीक है, उससे क्या लेना देना। जैसे किसी ने बोला गर्मी है तो क्या बना देंगे? इट इज समर। किसी ने बोला बसंत ऋतु का समय है, इट इज स्प्रिंग। इट इज स्प्रिंग। अब समय का टाइम नहीं लिखेंगे क्योंकि बसंत ऋतु मौसम है, और मौसम भी क्या है? टाइम होता है। क्योंकि अब मौसम को पकड़ के रख सकते हैं? नहीं पकड़ के रख सकते हैं, क्योंकि टाइम को भी हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए अगर तिथि बताना हो, तिथि भी यानी डेट बताना, कोई भी दिनांक यानी कोई भी दिन बताना हो, तो आप वहाँ पे जैसे मान लीजिए सोमवार है तो क्या करिएगा? इट इज मंडे। अगर किसी ने बोला आज सोमवार है तब क्या किया जाएगा? टुडे इज मंडे। गलत होगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे, इट इज़ मंडे। और कब है? आज है तो आज को लिखेंगे लास्ट में, इट इज़ मंडे टुडे। ऐसा नहीं करेंगे कि टुडे इज़ मंडे, गलत हो जाएगा। आज रविवार है, टुडे इज़ संडे नहीं, इट इज़ संडे टुडे, इट इज़ संडे टुडे। ठीक है, प्राकृतिक घटना बताओ। वर्षा होना आपके हाथ में है? वर्षा होना आपके हाथ में है? नहीं ना है, तो क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं हम कि वर्षा हो रही है। तो वर्षा हो रही है यानी कंटिन्यू है, तो वर्षा हो रही है कंटिन्यूस हो जाएगा। इट इज रेन का भी फॉर रैनिंग, यानी सब्जेक्ट इट ही होगा। यानी आप देख चुके हैं कि इस इट का प्रयोग कैसे कैसे समय बताने के लिए सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी इट कहिए या हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश कहिए। आप
आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि अब आपको अंग्रेजी में समय बताने में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसमें छोटा सा एक हिस्सा बच्चा है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बोला कि बताओ बाबू, दोपहर का 2 बज रहा है, दोपहर का 2 बज रहा है या रात के 11 बज रहे थे। अब बताइए क्या कीजिएगा? इट वॉज 11 o'clock एट नाइट। गलत है, ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि बाबू इंग्लिश जितना शॉर्ट होगा उतना ही आप जानकार माने जाएंगे। ठीक है ना, तो आइए इसको शॉर्ट करके देखते हैं। दोपहर का 2 बज रहा है और रात के 11 बज रहे थे। इसके लिए बिल्कुल छोटा सा हमको 2 वर्ड याद करना होगा, और 2 वर्ड होता है ना जी कि देखने में छोटे हैं लेकिन बहुत धमाका है इसका। ठीक है, AM और PM, AM और PM। ठीक है, AM PM का कार्य क्या है? तो AM का यूज हम कर सकते हैं बाबू 12:01 रात के 12:01 से दिन के 11:59 तक। ठीक है, रात के 12:01 से 11:59 तक। कब के? तो दिन के। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको बोल दिया, क्या बोल दिया? It is 2 PM, It is 2 PM, तो मैंने क्या बोला? 12:01, रात के 12:01 से लेकर दिन के 11:59, यानी कि 12 के बाद 2 बजता है, तब दिन के 12 बजे के बाद, यानी यहाँ से हो सकता है दिन के 12:01 से रात के 11:59 तक क्या हो जाएगा? PM। तब बताओ दोपहर का 2 कब बजेगा? दिन के 12 बजे के बाद, तो यहाँ पे हम PM लिख दिए। तो इट इज़ 2 PM का हिंदी हो गया दोपहर का 2 बज रहा है और रात के 11 बज रहे थे। इट इज़, और रात के 11, ध्यान से देखना, रात के 12:01 से दिन के 11:59 तक AM, यानी लगभग 12 बजे तक। तो रात के 11, 12 बजे दिन से लेके 11:59, यानी रात कब आएगा? इस PM में ही आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 11 PM। लेकिन किसी ने बोला सुबह का 6 बजा है, सुबह का 6, तब 12 बजे रात के बाद 12 बजे दिन के बीच में ना 6 का सुबह होता है, तो क्या लिखेंगे? It is 6 AM, It is 6 AM। ठीक है, इसी तरह अगर किसी ने बोला शाम का 4 बज रहा है, शाम कब होता है? 12 बजे दिन के बाद, 12 बजे दिन के बाद, यानी PM। इट इज़ 4 PM, PM लग गया, इसका मतलब कि 4 बजे शाम। अगर कोई गलती से लिख दिया इट इज़ 4 AM, तो ये हो गया सुबह के 4 बजे हैं, सुबह के 4 बजे हैं। इस प्रकार आपका टाइम का हर, मतलब कि जितना भी समस्या है वो सब हल हो गया। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा शायद आपको ज़रूरत ना हो, क्योंकि मैं हर काम को कोशिश करता हूँ कि उस हद तक पढ़ा दिया जाए ताकि फिर आपको कुछ इसके बारे में ना सोचना पड़े। ठीक है ना, तो बस आप लोग थोड़ा सा वीडियो पे प्यार बनाए रखें, और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी उम्मीद पे आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज, ठीक है, और वो है HW। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस, इसको खुद से करके देखिए
और ख़ुद को अनुमान लगाइए कि आपने कितना कुछ अर्न कर पाया और कितना सीख पाया। ठीक है, इससे आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी और एलिजिबिलिटी का पता चलेगा। सो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।